मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला के विविध प्रश्नोत्तरों का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी और नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ सीधे सीधे हम सुमेल कर दे रहे हैं। इसमें हंस का होगा ब्रह्मा और सरस्वती जी, ये दोनों का वाहन है हंस। मोर जो है वो कार्तिकेय का वाहन है। नेवला जो है वो कुबेर जम्बाला का वाहन है। और गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान का वाहन है। तो इनमें हमने सीधे से सुमेल कर दिया है। हंस ब्रह्मा, मोर कार्तिकेय, नेवला कुबेर और गरुड़ जो है वो विष्णु का वाहन है। अगला प्रश्न है, इनमें भी सुमेलित करना है। इसमें भी सीधे सीधे हम सुमेल कर दे रहे हैं। अग्नि, वरुण, बृहस्पति और शुक्र, और दूसरी तरफ हैं हंस, मेढक, मकर और मेष। दोस्तों, अग्नि है वो मेष से संबंधित है, वरुण है वो मकर से संबंधित है, बृहस्पति है हंस से संबंधित, और जो शुक्र है वो मेढक से संबंधित। एक बार फिर से देख लीजिए। अग्नि मेष से संबंधित है, वरुण मकर से संबंधित है, बृहस्पति हंस से और शुक्र मेढक से। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनेव, यूनिसेफ, यूनिडो और यूनेस्को। तो दोस्तों, इनमें से यूनेस्को जो है वो कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है। कौन सी? यूनेस्को। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम टेलीफिल्म कौन सी है? प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म कौन सी है? ऑप्शन है आलम आरा, हरिश्चंद्र तारामती, सदगति और पाथेर पंचाली। भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म आलम आरा है। कौन सी है सर्वप्रथम टेलीफिल्म? आलम आरा। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर एक कथा चित्र सिनेमा है जो आधारित है। ऑप्शन है ऐतिहासिक घटनाओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, बच्चों की कहानियों पर और कार्टून चरित्रों पर। तो दोस्तों, जो मेडागास्कर है वो कार्टून चरित्रों पर आधारित एक कथा चित्र सिनेमा है। किस पे आधारित है मेडागास्कर? कार्टून चरित्रों पर आधारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे हम सुमेल कर दे रहे हैं। कमल का होगा प्रबोधन, कलश का होगा जीवन, स्वास्तिक का होगा खुशहाली और चक्र का होगा समय। एक बार फिर से सही सुमेल देख लीजिए। कमल का होगा प्रबोधन, कलश का जीवन, स्वास्तिक का खुशहाली और चक्र का समय। अगले प्रश्न में भी सुमेलित करना है। इसमें सबसे पहला है व्यापक, लघुचित्र, अंतिम और परिष्कार। अगला लघुचित्र, व्यापक, परिष्कार, अंतिम। लघुचित्र, परिष्कार, अंतिम और व्यापक, परिष्कार, अंतिम, लघुचित्र और व्यापक। तो दोस्तों, इसमें सही क्रम है लघुचित्र, व्यापक, परिष्कार और अंतिम। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में दोस्तों अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुष तत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्र पक्षी है। तर्क है, इसलिए सर्वविवादित मयूर का लोगो राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी एनबीसी ने अंगीकृत करके प्रयोग किया है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों, इसमें अभिकथन जो है वो सही है लेकिन उसका तर्क गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा।
अगले प्रश्न में भी दोस्तों सुमेल करना है, तो हम इनका सही सही सुमेल कर देते हैं। खनन उत्कीर्णकर्ता द्वारा, खुरचन सुई द्वारा, उत्कीर्ण गोज द्वारा और कर्तन चिकित्सक का फलक। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिकथन और तर्क, इसमें भी है। नाजियों का पहचान कार्यक्रम प्राचीन था और बहुत सफल प्रतीक था। तर्क है क्योंकि यह बुरे उद्देश्य के लिए अच्छा डिज़ाइन था। ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु यह अभिकथन के लिए तर्क नहीं है। डी ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इसमें से जो ए और आर दोनों ही सही है कि नाजियों का पहचान कार्यक्रम प्राचीन था और यह बहुत सफल प्रतीक था, और इसका तर्क इसके साथ मैच नहीं खाता है क्योंकि यह बुरे उद्देश्य के लिए अच्छा डिज़ाइन था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में भी सुमेल करना है। क्या ऑप्शन है? परिपेक्ष, स्थिर, लघुचित्र और करारा मार्बल। अगली तरफ सुमेल करने वाली लिस्ट में है राजस्थान, नवजागरण काल, फ्लोरेंस और मिस की आकृतियाँ। तो आइए दोस्तों अब इनको सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है परिपेक्ष। परिपेक्ष में है नवजागरण काल। स्थिर, स्थिर में है मिस्र की आकृतियाँ। लघुचित्र राजस्थान और कराला मार्बल फ्लोरेंस। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन सही होगा ए। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही करना है। यहाँ किताब और उनके लेखक दिए हुए हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री, इसके लेखक हैं हेनरिच वेल्फिन। अगला है द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट, अर्नोल्ड हाशर। विजन एंड डिफरेंस, ग्रिसेल्डा पोलाक। मीनिंग इन द विजुअल आर्ट, इरविन पोनफ्स्काई। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क। एक रूप जो नुक्ता जो प्रश्न चिन्ह के नीचे रहता है, आई के ऊपर रहता है, बिंदु कहलाता है। शब्द की व्युत्पत्ति मनुष्यत्वारोप प्रकट करता है, जैसे कि डंठल या कंधा इत्यादि। तर्क है जीवन के आंगिक बोध ने रोमन अक्षर को ज्यामिति ग्रीक से पृथक किया है। ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न में ए और आर दोनों ही सही हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो वर्ष 1998 में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया? ऑप्शन है कैंसर रोगी संघ, इंडियन आर्मी, भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और अविश्वसनीय भारत। तो दोस्तों देशभक्ति गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए प्रसारित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिकथन और कारण। आरेखन समत दशकलाओं का आधारभूत घटक है। कारण क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। तो दोस्तों इनमें से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? आरेखन समत दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है और कारण है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि की कल्पना नहीं की जा सकती या नहीं बनाए जा सकते। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, इसका उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न में लेखक और उनकी पुस्तकों को सम्मिलित करना है। पहला है बेंजामिन रोलैंड, दूसरा है वी.एस. अग्रवाल, तीसरा पारसी ब्राउन और है एस.के. सरस्वती।
तो दोस्तों आइए अब सुमेलित करते हैं। बेंजामिन रोलैंड, इंडियन आर्किटेक्चर। V.S. अग्रवाल, द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। पारसी ब्राउन, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। और S.K. सरस्वती, इंडियन आर्ट। अगले प्रश्न में अभिकथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। दृश्य साक्षरता तथा शाब्दिक साक्षरता दोनों एक समान नहीं है। कारण है क्योंकि जिस प्रकार हमें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है, परंतु दृश्य जगत में पढ़ना नहीं सीखना पड़ता। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत हैं। ए गलत है, आर सही है तथा ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। क्या है? ए तथा आर दोनों ही गलत है। अगले प्रश्न में दोस्तों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। सभी महान कलाएं एकीकृत आदर्शों से निस्तत होती हैं। कारण है क्योंकि महान कलाएं सदैव जीवन को उत्प्रेरित करती हैं। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देवताओं तथा उनके प्रतीक लक्षणों को सुमेलित कीजिए। ए और बी दो दिया गया है। पहला है उष्णीय, चक्र, त्रिशूल और कमंडल। इसके सामने दिए गए हैं विष्णु, शिव, बुद्ध और बोधिसत्व मैत्रेय। तो दोस्तों उष्णीय का होगा बोधिसत्व मैत्रेय, चक्र का होगा विष्णु, त्रिशूल का होगा शिव और कमंडल का होगा बुद्ध। अगला प्रश्न है, संगमरमर को जलाने का परिसूत्र है CaCO3 प्लस हीट CaO प्लस CO2। तब संगमरमर पत्थर का पिंड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है सीमेंट, चूना, संगमरमर चूरा और कार्बोरेंडम चूर्ण। तो संगमरमर का पत्थर किस पिंड में परिवर्तित होता है? तो संगमरमर का पत्थर चूने में या चूना में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है आँख, कान, स्वाद, गंध, गंध, स्वाद, आँख, कान, कान, गंध, आँख, स्वाद। तो इसमें सबसे पहले होगा दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो होगा आँख, फिर कान, फिर गंध, फिर स्वाद। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? ऑप्शन है आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक और सदगति। तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम या भारत की पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है। ऑप्शन है मोटू पतलू, गायब आया, गणेश और पीकू। तो दोस्तों भारत की पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है गायब आया। कौन सी है एनिमेशन फिल्म पहली? गायब आया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम कथात्मक नाट्य रूप फिल्म कौन सी थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम कथनात्मक नाट्य रूप फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम, आलम आरा और पुंडलिक। तो दोस्तों भारत की प्रथम कथनात्मक नाट्य रूप फिल्म पुंडलिक है। कौन सी है? पुंडलिक। पारंपरिक तौर पर शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है, इसे तैयार किया है। ऑप्शन है प्रसार भारती ने, दून समूह लिमिटेड ने, दूरदर्शन ने और फिल्म डिवीज़न ने। तो दोस्तों शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता जो दिखाई जा रही है
वो फिल्म डिवीज़न द्वारा तैयार की गई है। अगला प्रश्न है जिसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदियों पर है। कारण, क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार मांग से अवगत हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत है, आर सही है। ए सही है और आर गलत है और चौथे में ए और आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों, इसमें से कथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगले प्रश्न में भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है। कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। कारण है, क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। ए तथा आर दोनों गलत हैं। ए गलत है और आर सही है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है। अगले प्रश्न में ये अभिकथन और कारण दिया हुआ है। विश्व भर में कार से कंप्यूटर तक और इसके मध्य की तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। कारण है, क्योंकि वो लोग उनकी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते। उन्हें देवता से एक कदम नीचे ही समझा जाता है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं। ए गलत है और आर सही है। ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों, इसमें ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। इसका आंसर सी होगा। कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी? ऑप्शन है अवतार, स्लमडॉग मिलियनेयर, टाइटैनिक और एपोकैलिप्स नाउ। तो दोस्तों, 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न दोस्तों, एल्युमिनियम को तांबे के साथ मिलाया जाता है ताकि ऑप्शन है मिश्र धातु ठंडी हो, जंग न लगे, द्रव बिंदु नीचे रहे, पिघलने के माप को कम करने के लिए तथा भौतिक रूप से कड़ी करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में इसका सी ऑप्शन सही होगा। बी और सी क्या है? जंग ना लगे और द्रव बिंदु नीचे रहे, पिघलने के माप को कम करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।